वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम तो कोशिश कर रहे हैं बात करें मेडिकल इमरजेंसीज़ के हवाले से, लेकिन क्लिनिक है, क्लिनिक ऑनलाइन है, तो आप हर सवाल पूछ सकते हैं। स्मोकिंग के हवाले से भी बातें चल रही हैं, डेंगू के हवाले से भी बातें चल रही हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बात को पूरा कर सकें, लेकिन आपके सवालात का जवाब ज़रूर दूंगा। स्मोकिंग के बाद खातून की जो कॉल आई थी सलमा साहिबा की, कि जब तक आप फैसला ना कर लें, जब तक फैसला नहीं करेंगे कोई शख्स आपकी मदद नहीं कर अब कैसे मनाएं। देखें, इससे पहले ये क्योंकि इस इमरजेंसी से हट के, लेकिन ये जिनके घर में लोग कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर बात है उनकी बीवियाँ कंसर्न हैं। सलमा साहिबा ने कहा, अब आई डोंट नो उनके घर में कौन कर रहा है। इसके अलावा जो खातून थी हानिया साहिबा थी, उन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड, उनको कैसे मनाएं। मतलब ये तो वो सनम हो गया, रूठे हो तुमको कैसे मनाएं, पिया स्मोकिंग करते हो तो तुम्हें कैसे मनाएं कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। देखिए, स्मोकिंग सेसेशन के लिए बहुत कोशिशें की गई। सबसे अच्छा काम किया सिंगापुर ने। सिंगापुर के अंदर आप सिगरेट पी ही नहीं सकते अपने बेडरूम के अलावा, सड़क पे भी नहीं पी सकते। बेडरूम में बच्चे मुतासिर हों। सुनिए, उसका एक कॉन्सेप्ट देखिए। अब एक शख्स जिसने काम के लिए निकलना है सुबह, चलो उसने घर में बाथरूम में जाके एक सिगरेट पी ली, अब वो आएगा रात को 7 बजे 8 बजे, उस वक्त तक वो कहीं नहीं पी सकता। इवेंचुअली उसका रिजल्ट ये हुआ कि क्या करते हैं वो, अगर कोई पी ले उस पर बहुत भारी जुर्माना है। अच्छा, लेकिन ये कि वहाँ की पुलिस ईमानदार है, वो जुर्माना सही कर देती है और वो 100 रुपये मुँह पुका नहीं करती। ओके, ठीक है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि साल भर के बाद उनके यहाँ स्मोकर्स की तादाद बड़ी कम हो गई, क्योंकि एक शख्स ने सुबह पी है सिगरेट, अब वो रात को आके पिएगा तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, तो छूट गई बहुत लोगों की सिगरेटें। अच्छा, ये तो नेशनल लेवल सही है। हमारे पास भी एक तरीका है जी। तरीका गवर्नमेंट को कहता हूँ पैसे कमाने का एक तरीका, टैक्स बढ़ा दें इस पे, बहुत महंगी कर दें। बट मैं तो कहता हूँ बहुत महंगी हो ताकि कोई खरीद ही ना नहीं, सके। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू ले, हम जो है ना, हम IMF का कर्जा उतार देंगे, सिगरेट महंगी कर दें। ये तफरी नहीं है, तंबाकू, सिगरेट, ये गुटके और छालिया सब पे लगा दें, सब लगा दें, महंगा कर दें, ठीक है ना। और देख लें, देखिए कम से कम ये बिजली तो सस्ती कर दें यार। बिजली सस्ती करते हैं ना, उससे जो वैसा होगा। एनीवेज, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तमाम मर्द हजरात, आपको आपकी बीवियों की आप देख लें, उनकी जो ख्वाहिशात उनका एहतराम करें। और कॉल्स आ रही हैं ख़वातीन की, अब उनके मियाँ के लिए, तो मियाँ से रिक्वेस्ट करूँगा खुद सोचें। स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक आपको हेल्प कर सकते हैं, फैसला आपका होगा। डॉक्टर साहब दोबारा मैं आता हूँ, एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे हादसा हो गया, अब बताइए वहाँ पे लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, या फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में डालने के लिए, एक तो लोग डरते भी हैं कि लेके जाएंगे, पुलिस का भी डर रहता है कि बाद में पुलिस केस बन जाए, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जिस तरह 2 दिन पहले बात हो रही थी CPR की ना, तो CPR भी एक ऐसी चीज़ है, फर्स्ट एड भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से स्कूल से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए बच्चों को और हर किसी को। अब आप ये बताइए, एम्बुलेंस यहाँ जिस तरह हमारे यहाँ सर्विसेज हैं, प्राइवेट सर्विसेज हैं, इन्होंने कहा कि वो ड्राइवर होता है, वो सिर्फ ड्राइवर होता है और वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता आमतौर से, तो वो आपको ट्रेन नहीं होता, पढ़ा लिखा होगा लेकिन ट्रेन नहीं होता, तो फिर वो आपको क्या सर्विस देगा? अच्छा, जहाँ पर इस सिस्टम को, हमारा हेल्थ सिस्टम अनफॉर्चुनेटली बहुत ही उसका बड़ा गर्क हुआ हुआ है। होना तो ये चाहिए कि इस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेन करने की ज़रूरत है। फिर उनको जो एम्बुलेंसेज जो सर्विसेज चला रहे हैं उनके लिए ये लागू होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए कि आप जब भी एम्बुलेंस भेजेंगे एक क्वालिफाइड नर्स आपके साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ ये कोई कानून नहीं है, तो जो एम्बुलेंस का सर्विसेज चला रहे हैं वो भी कहते हैं कि बिला वजह एक आदमी को हायर करके तनख्वाह क्यों दी जाए, जित सस्ते में काम हो सकता है काम किया। जैसे रिजवाना साहब ने कहा कि टांग की हड्डी टूटी थी तो बेचारा मरीज खुद अपनी, बताइए उसको ना पेन किलर दिया गया है, ना उसको कोई स्प्लिंट बांधा गया है ताकि उसका दर्द खत्म हो। लेकिन अगर एक ट्रेन नर्स भी आप इसको कानूनन लागू कर दें कि हर एम्बुलेंस के अंदर एक ट्रेन नर्स का होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें वो वहाँ बैठ के जो एक्सीडेंट की जो जगह है वहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। और अगर आप ट्रेनिंग दें बचपन से स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जो इदारे हैं वहाँ पर जाके फर्स्ट एड के और CPR के सेशंस अरेंज किए, उनके लिए मस्ट कर दें कि 6 महीने में एक तो सेशन करें। मेरा सजेशन है जी, सजेशन ये है, मैंने कहा तो बहुत दफ़ा, मैं दोबारा हमेशा से कोशिश करता हूँ बोलने की, शायद कभी किसी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके कानों में ये बात घुस जाए। जब कहीं हादसा होता है तो होता ये कि जब एम्बुलेंस को कॉल की जाए कोई भी आदमी, तो उसको जाहिर बात है कि करीब में नहीं होती, आते आते ही रोड यहाँ पे जैम्स होते हैं, इतना ट्रैफिक होता है। हाँ, पुलिस का जो इलाके की मोबाइल होती है अमूमन वो तो पेट्रोलिंग कर रही होती है ना, हर इलाके में थाने मौजूद हैं। अच्छा, पुलिस वाले भी आ जाते हैं तो वो निकलते हैं पहले अपने पैंट ऊपर करके, फिर कहते हैं हाँ जी क्या हुआ है, हटो जगह दो। अगर यही पुलिस वाले हमारे, इनको अगर हम फर्स्ट एड सिखा दें, CPR करना इनको सिखा दें, और इनकी जो इतनी बड़ी मोबाइल होती है उसमें कोई, मैं कहता हूँ इतने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं पाकिस्तान में, अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, कितनी मोबाइलें होंगी, 500-600 मोबाइल्स होंगी हर शहर में। हर मोबाइल के फोल्डेबल स्ट्रेचर छोटा सा हो जाता है और एक छोटी सी फर्स्ट एड किट हो, ठीक है।
अगर इन तमाम कितनी देर का फर्स्ट एड सेशन होता है मेरे ख्याल में? फर्स्ट एड सेशन मुश्किल से आपको अगर आप करें तो मेरे ख्याल से आधे घंटे का, पौन घंटे का होगा। आधे पौन घंटे का। अगर हम अपने पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस नहीं, जो आम पुलिस वाले हैं, तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कोई जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, ये हमारे जितने 30,000, 35,000, 50,000 पुलिस वाले होते हैं हर शहर के अंदर, तो ये तो ट्रेंड होंगे। क्या ख्याल है? जी हाँ, वही मैंने आपसे कहा ना कि हर इदारे को, अब बिलखुसूस जैसा आपने पॉइंट आउट कर दिया कि पुलिस है तो पुलिस तो वैसे ही मोबाइल में घूम रही है, इनके ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मुल्कों में हेल्थ सिस्टम अच्छा इसीलिए है कि ये सब लोग ट्रेन किए जाते हैं और इनके लिए ये मस्ट है कि 6 महीने में या साल भर में इनका सेशन रिपीट होता रहता है, फर्स्ट एड का और CPR का। नहीं, पुलिस तो हमारी उसको तो पता ही अब नहीं अगर हम यहाँ पर जिस तरह फिलैंथ्रोपिस्ट की बात कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट देखिए पाकिस्तान में बहुत हैं और वो अपनी हद तक बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ काम किया जाए उसका भी सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हुकूमत वक्त से इस वक्त यही कहूँगा कि हमारा एक आइडिया है, इस पर आप सोच लें, हो सकता है कि ये आइडिया गलत भी लगे बहुत से लोगों को। हमारे यहाँ एक बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके बहुत से पहलू भी होते हैं, लेकिन कि हमारी जितनी पुलिस है पाकिस्तान की, उस इलाके करीबी किसी भी फिजिशियन के पास जो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है, आप उन सबको आधे घंटे का है, आप उनको थाने में ले जाके ट्रेनिंग देने के लिए डॉक्टर तैयार हैं, जो डॉक्टर हैं, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं डॉक्टरों से कांटेक्ट करवा देता हूं, मैं सबको जानता हूं, हमारी पुलिस ट्रेंड होगी। और उस वक्त ये भी मसला नहीं होगा, जो लोग डरते हैं ना कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाए, पुलिस के पास फोल्डेबल जब स्ट्रेचर होगा, वो अपनी मोबाइल में जख्मी को डाल के करीबी किसी हॉस्पिटल तक तो पहुँचा देगी ना। यही एहसास जिम्मेदारी है जो अच्छे मुल्कों में, जिनको हम सिविलाइज कहते हैं, वहाँ पर यही होता है। और हमें अपनी पुलिस से मोहब्बत भी हो जाएगी फिर, जब देखेंगे हमारी पुलिस उनकी फिर इज्जत भी शायद हम करने लग जाए। हाँ, अभी तो ये होता है कि जी पुलिस से दरख्वास्त ये है कि जब उनकी मोबाइलों में ये स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट पहुंचाई जाए तो वो उसका मुकमुका ना कर दें। हाँ, डॉक्टर साहब, जो हालात है ना मुल्क के, इसमें जो मेडिकल इमरजेंसीज का जो टॉपिक है, अब मैंने फैसला किया कि हफ्ते में एक दिन ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये है कि बहुत शुक्रिया, आज इसका पार्ट 2 था, लेकिन इसका फाइनल पार्ट नहीं था। अब हम पार्ट 3, पार्ट 4, 5 जब तक सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम करते ज़रूर रहेंगे। और ये है कि हमारी बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और बहुत मुफीद बातें की। बहुत शुक्रिया, आप दोबारा इस प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, डॉक्टर फारिक हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी बातें की। ज़ाहिर बात है कि वक्त की कमी भी होती है, आपके सवालात भी होते हैं, उन तमाम लोगों के सवालात को भी देखना होता है, टॉपिक को भी देखना होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के वाले से सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि हमारी एक और इशू है मिर्गी का। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। पूरी दुनिया में होता ही है कि क्योंकि मिर्गी में आपको अचानक सबकॉन्शियसली फिट्स पड़ रहे होते हैं। पूरी दुनिया का इशू ये है कि अगर किसी को मिर्गी है और उसको फिट्स पड़ रहे हैं तो उस वक्त उसको ड्राइविंग लाइसेंस है उसका कैंसिल कर दिया जाता है उस वक्त तक, जब तक उसके फिट्स ख़त्म हो जाएं, और वो भी एटलीस्ट 1 साल तक उसको फिट्स ना पड़ रहे हो, तब वो ड्राइविंग के काबिल होता है। अब हमारे मुल्क में तो खैर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ही हर आदमी चला रहा है, तो हमारा जो पूरा निज़ाम है ये लाइसेंस वाला और ड्राइविंग वाला, एक तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा, हम सब की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे हमने प्रोग्राम में बात की कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट जो है आप वो देखने के लिए नहीं लगाई हुई हैं, या उसको काट के अपने सूटकेस बांधने के काम में मत लेके आएँ, बल्कि आप वो खुद सीट बेल्ट को टाई अप कीजिए। या आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, छोटे बच्चों को लेके खुद ड्राइव ना करें या उनको फ्रंट सीट पे ना बिठाएं। बहुत छोटा बच्चा है तो गाड़ी की सीट में जो होती है एक कैरी कॉट होती है जो कि गाड़ी में फिक्सअप हो जाती है, उसमें बच्चे को डालें, उसको बेल्ट लगाएं। और छोटे बच्चे हैं तो आप पीछे रखें, और गाड़ी के पीछे अगर दरवाज़ों में बेबी लॉक्स भी आते हैं ताकि वो बच्चा कहीं चलती गाड़ी से दरवाज़ा ना खोल दें, इस बात का ख्याल करें। और जो लोग बाइक चला रहे हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि देखें, ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आजकल जो आपके चाहने वाले घर में आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, वो खौर हो जाते हैं हॉस्पिटलों में, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी भी है, तकलीफ दे भी है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी कुछ होगा तो सोचें आपके बीवी बच्चों का, आपके घर वालों का कौन पुरसाने हाल होगा। हेलमेट का इस्तेमाल करें, और बाइक का जो एक ट्रैक है जो लेफ़्ट साइड पर होता है, प्लीज़ उसको फॉलो करें। इधर उधर ओवरटेक करते हुए या लेट के बैठ के खड़े होकर बाइक चलाना छोड़ दें। यानी इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv, या फेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे जाके सब्सक्राइब करें और अपने सवालात भी कर सकते हैं। एनीवेज, ये था हमारा प्रोग्राम, ये हफ्ता पूरा हो गया। इंशाअल्लाह ताला पीर को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।